नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनको हम इतनी जल्दी करेंगे कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका फटाफट क्विक रिवीजन भी होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में परिवहन न्यायालयों की स्थापना किस स्तर पर की गई है? जिला मुख्यालय पर, संभागीय मुख्यालय पर, विकासखंड मुख्यालय पर, या दो जिलों के मध्य? तो दोस्तों, जिलों में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना संभागीय मुख्यालय स्तर पर की गई है, मतलब संभाग स्तर पर की गई है। जैसे मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं तो 10 परिवार न्यायालय होंगे, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किस लोकसभा हेतु प्रोटेम स्पीकर चुने गए? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किस लोकसभा हेतु प्रोटेम स्पीकर चुने गए? 16वीं लोकसभा हेतु, 15वीं लोकसभा हेतु, मतलब इनमें दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में कह रहे हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ थे वो कौन सी लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे? तो दोस्तों ये थे 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार पाने वाली पहली महिला सांसद कौन सी थी? भारत की संसद में सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला सांसद कौन है? मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, स्मृति ईरानी? इसका आंसर फ्रेंड्स सुषमा स्वराज जो है महिला सांसद का पुरस्कार पाने वाली पहली महिला सांसद थी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया? किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1961। इसका आंसर है फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय के रूप में रखा गया है। मध्य प्रदेश में जन्मे रमेश चंद्र लाहौरी भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? मध्य प्रदेश में जन्मे रमेश चंद्र लाहौरी ये जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे कौन से क्रम के थे? 33वें, 35वें, 36वें या 37वें? तो दोस्तों ये थे 35वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के प्रथम मंत्री कौन से थे? पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के प्रथम मंत्री कौन थे? श्री S.K. सेठ, श्री नितिन कुमार, श्री सुरेंद्र कुमार? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है श्री सुरेंद्र कुमार। द्रौपदी का चीरहरण संबंधी घटना मध्य प्रदेश के किस पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है? द्रौपदी का चीरहरण संबंधी घटना मध्य प्रदेश के किस पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1990 या मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1965? इसका आंसर है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994। मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक कौन थे? मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक कौन थे? शंकर दयाल शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, अटल बिहारी वाजपेयी या सुभद्रा कुमारी चौहान? इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक थे अटल बिहारी वाजपेयी। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन? इसका आंसर फ्रेंड्स अलग अलग जगह पर अलग अलग है। इसका आंसर यहाँ पर खलीलुल्लाह खां दिया गया है, लेकिन कई जगह पर इसका आंसर अलग अलग दिया है, इसीलिए आप जो है इस पर अभी ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य आयोग की अध्यक्ष। नेक्स्ट दोस्तों, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण पर बनता है? उत्तल दर्पण पर, समतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर या इनमें से सभी? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब फ्रेंड्स समतल दर्पण पर बनता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या द्विअपघटन अभिक्रिया? श्वसन फ्रेंड्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गति दोस्तों वो होती हैं जैसे हम अपना मर्जी से हाथ उठा लें, और अनैच्छिक गतिविधियां वह होती हैं जैसे पलके झपकना, श्वास लेना। तो ये अगर हम ना भी सोचे तब भी ये चीज़ें ऑटोमेटिक होती रहती हैं। तो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण मस्तिष्क के सेरिब्रम द्वारा होता है।
नेक्स्ट है अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, ये होता है कूटपाद के द्वारा। कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ होते हैं। संयोजन और विघटन का युग्म, अवक्षेपण या विस्थापन का, उदासीनीकरण और विस्थापन का, या ऑक्सीकरण और अवकरण का। इसका आंसर है फ्रेंड्स उदासीनीकरण और विस्थापन का युग्म हमेशा साथ रहता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या है। अपचयन, उपचयन, ऊष्माशोषी या फिर विस्थापन। तो दोस्तों जो है यहाँ पर कह रहे हैं उपचयन कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना उपचयन कहलाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वसा अम्ल या सुक्रोज। इसका आंसर है ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीकरण बाह्य वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीकरण बाह्य वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। किण्वन, विसरण, दहन या प्रकाश संश्लेषण। इसका आंसर है फ्रेंड्स विसरण के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाह्य वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। परितारिका, पुतली, लेंस या पक्षमाभी पेशियां। इसका आंसर है फ्रेंड्स परितारिका। एक्सेल में वर्कबुक में प्रत्येक वर्कशीट प्रदर्शित की जाती है किस टैब द्वारा। देखिए एक्सेल में वर्कबुक में प्रत्येक वर्कशीट कैसे प्रदर्शित की जाती है। टैब द्वारा, डाउन पॉइंटिंग एरो द्वारा, मार्कर द्वारा। इसका आंसर है टैब द्वारा। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट पर ईमेल सुविधा प्रदान करता है। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट पर ईमेल सुविधा प्रदान करता है। SMTP। दोस्तों आप SMTP का फुल फॉर्म बताइए। FTP, टेलनेट या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है SMTP। इसका आप जो फुल फॉर्म है कमेंट के ज़रिए बताइए। लैन कार्ड के लिए अन्य नाम क्या है। लैन, LAN, लैन का दोस्तों फुल फॉर्म बताइए। लैन कार्ड के लिए अन्य नाम क्या है। NIE, नेटवर्क कनेक्टर, मॉडेम या इंटरनेट कार्ड। इसका अन्य नाम है फ्रेंड्स NIE। बेसिक कंप्यूटर भाषा किसके द्वारा 1964 में विकसित की गई। बेसिक कंप्यूटर भाषा किसके द्वारा 1964 में विकसित की गई। निकोल बलरट द्वारा, जॉन जी कैमिनी द्वारा, ग्रेस मुनिक होपर द्वारा या जिन क्लार्क द्वारा। इसका आंसर है फ्रेंड्स जॉन जी कैमिनी द्वारा बेसिक कंप्यूटर भाषा 1964 में विकसित की गई, जॉन जी कैमिनी द्वारा। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। इन्फोस्पेस, लाइकोस, रूटकैल्ट या elko.com। तो दोस्तों सर्च इंजन नहीं है रूटकैल्ट। ऑप्शन सी जो है वो सर्च इंजन नहीं है। बाकी इंट्रोस्पेस, लाइकोस और AOL.com ये सर्च इंजन है, रूटकैल्ट नहीं है। यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष की गई। 2006, 2009, 2007 और 2005। यूट्यूब की स्थापना फ्रेंड्स 2005 में की गई। गूगल ने अपना पहला AI लैब कहाँ स्थापित किया है। गूगल ने पहला अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लैब कहाँ स्थापित किया है। घाना, नाइजीरिया, USA या इंडिया। तो दोस्तों ये है घाना, ये धाना नहीं घाना है, घाना, कांगो, घाना। नेक्स्ट है दुनिया का पहला रोबोट लेक्चर का नाम क्या है। दुनिया का पहला रोबोट लेक्चर का नाम क्या है। डेजी, यूकी, सोफिया या इहित। इसका आंसर है फ्रेंड्स यूकी। दुनिया का पहला रोबोट लेक्चर का नाम है यूकी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 338A, अनुच्छेद 338B, अनुच्छेद 338 या 340। इसका आंसर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान है, अनुच्छेद 338A में। लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है।
अनुच्छेद 320, 321, 322 या 323? इसका आंसर फ्रेंड्स अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदनों के प्रावधानों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सदस्यों की अर्हताओं का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या लोकसभा अध्यक्ष? इसका आंसर है फ्रेंड्स संसद। देखिए, इनके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन इनके लिए अर्हताओं का निर्धारण करती है संसद। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक निकाय की स्थापना की गई है? किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक निकाय की स्थापना की गई है? 89वें, 92वें, 69वें या 79वें में? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 89वें। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक निकाय की स्थापना की गई है? तो ये है फ्रेंड्स 89वें संविधान संशोधन द्वारा। निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटा सकता है, प्रधानमंत्री हटा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस निकाय द्वारा प्रमुखता न्यायिक व प्रशासनिक देखिए, इसमें सीधा सीधा प्रश्न ये है कि किस निकाय द्वारा न्यायिक व प्रशासनिक जिनमें दोनों सदस्य हों, ऐसे इनका कार्य, भर्ती एवं सेवा संबंधी मामलों का निपटारा कहाँ होता है? न्यायिक एवं प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित जो सदस्य हैं उनकी सेवा, भर्ती, कार्य, इन संबंधी मामलों का निपटारा कहाँ करना होता है? निर्वाचन आयोग द्वारा, संघ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण द्वारा या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा? इसका आंसर है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा इनका निपटारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का? तो इसमें ऑप्शन है नियमावली समिति, विशेषाधिकार समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या सरकारी आश्वासन समिति? इसका आंसर है फ्रेंड्स नियमावली समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, नियमावली समिति का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए समिति के सृजन की अनुशंसा की थी? किस समिति ने सार्वजनिक उपक्रम के लिए समितियों के सृजन की बात कही थी? कृष्ण मेनन समिति, अशोक चंद्र समिति, गोखला समिति या टी कृष्णामाचारी समिति? इसका आंसर है कृष्ण मेनन समिति द्वारा। भारत की पहली एलएनजी बस सेवा की शुरुआत किस राज्य में की है? भारत की पहली एलएनजी बस सेवा की शुरुआत किस राज्य में की है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो पहली एलएनजी बस सेवा की शुरुआत हुई है केरल से। मार्च 2020 में चापचार कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मार्च 2020 में चापचार कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मिजोरम, केरल, मेघालय या अरुणाचल? इसका आंसर है फ्रेंड्स मिजोरम, जो कि हमारे उत्तर पूर्वी की 7 बहनों में आता है। तो मिजोरम में चापचार कूट महोत्सव 2020 का आयोजन हुआ था। वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 5, 6, 7 या 8? इसका आंसर है फ्रेंड्स 7। वर्ष 2020 में 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। प्रेस की आज़ादी पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद या लंदन में? प्रेस की आज़ादी पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। नेक्स्ट है, श्रेयस योजना किस मंत्रालय की है? श्रेयस योजना किस मंत्रालय की है फ्रेंड्स? खेल मंत्रालय की, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की, प्रेस एवं रोजगार मंत्रालय की? तो श्रेयस योजना फ्रेंड्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है। दोस्तों, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आता है, इम्पोर्टेंट लगता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे समय आपको विस्तृत तैयारी करने की ज़रूरत है। ऐसे समय छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और उनसे ही आपको सीखना है और आपको अब फास्ट रिवीजन करना है और अब कुछ भी नया पढ़ने से बचना है।
फटाफट रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी, अपनी जीत को सुनिश्चित कीजिए। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिए गए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।